हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ग कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। लेट अस सपोज एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हमने लिए, उनको हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया, जो उन एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद प्रोड्यूस हुआ, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेट अस सपोज हमने क्या लिया, 2 गैसेस ली, वन इज़ हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज़ ऑक्सीजन। हमने 2 एटम्स लिए, एक हाइड्रोजन का एटम एंड एक ऑक्सीजन का एटम। हमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए एंड एक एटम लिया हमने ऑक्सीजन का, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना H2O। तो जिन सब्सटेंस या एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट बन के आया उन दोनों को ऐड करने के बाद, एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि H2O वाटर प्रोड्यूस हुआ हमारे पास। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद हमारे पास H2O बना, जो है वाटर। जो हम ऐड करते हैं उन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। लेट अस सपोज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने ली एक आयरन की रोड। जब आयरन की रोड एयर एंड वाटर के साथ कांटेक्ट करेगी तो आयरन को क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। तो ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। हमारी रियल लाइफ में बहुत से, डेली लाइफ में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। जैसे फूड इज़ कुक्ड, कोई भी फूड है अगर हम उसको कुक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। रियल लाइफ के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे केमिकल रिएक्शन को? सपोज दैट हमने लिया एक मिल्क लिया, मिल्क में हमने डाली शुगर एंड उसमें ऐड किया हमने एक मैंगो। ये हमारे तीनों क्या हैं, एलिमेंट, जहाँ हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, मिल्क, शुगर एंड मैंगो। इन तीनों को मिक्स करने के बाद एक प्रोडक्ट बन के आएगा। वो प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो हमारा न्यू फॉर्म में होगा। पहले हमारे पास था मिल्क वाइट कलर का, मैंगो अलग था, शुगर अलग थी, पर तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया वो था, उसका कलर भी अलग था मिल्क से एंड उसका टेस्ट भी अलग था। एंड तीनों मतलब क्या होता है, मीन्स दैट कि जब हम 3 चीज़ों को या 3 सब्सटेंस को, 3 से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, और जिनको हम ऐड करते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो हमारे पास प्रोड्यूस होके न्यू फॉर्म में एक प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम और ली ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो।
फॉर एग्जांपल एप्पल लिया, एप्पल को क्या कर दिया, कट कर दिया। एप्पल को कट करने के बाद फ्रेश एप्पल था, हमने देखा कि एप्पल का कलर जो है वो है येलो कलर का, लाइट येलो कलर का एप्पल है, अंदर से बहुत फ्रेश एप्पल है। जब वो एप्पल को हम ऐसे छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, वो एयर के साथ कांटेक्ट करेगा। एयर के साथ कांटेक्ट होने के बाद एप्पल का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो ये क्या है हमारी केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फूड इज कुक्ड, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं ना, मिल्क से हम क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं। जब हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से, तो मिल्क में कुछ थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं, उसके बाद वो किस फॉर्म में आता है, वो कर्ड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। बट हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को फिजिकली चेंज नहीं कर सकते। जैसे कर्ड बन गया, दही बन गया, उसको हम दूध में वापस रिटर्न नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि एप्पल था, एप्पल जब वो ब्राउन हो गया केमिकल रिएक्शन होने के बाद, तो दोबारा वो फ्रेश नहीं हो सकता, तो फिजिकली हम इनको चेंज नहीं कर सकते। रिएक्टेंट्स का आपको पता चल ही गया होगा कि जिनको हम ऐड करते हैं, जो भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते होते बहुत सी गैसेस होती हैं जो इवोल्यूट हो जाती हैं, उसमें से आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने जिंक लिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट का कंपाउंड बन जाता है। जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म में कंपाउंड आता है। कभी भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। रिएक्टेंट्स का कलर, रिएक्टेंट्स का स्टेट, रिएक्टेंट्स की जैसे कि हम कह सकते हैं टेम्परेचर, कलर, ये क्या होता है प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जिंक था हमारा सॉलिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड था हमारा एक्वस, ठीक है। दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बना वो था जिंक सल्फेट, ओके। उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवोल्यूट आउट होगी, बाहर चली गई, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी रिएक्शन करवाते टाइम कई बार क्या होता है, उसमें गैसेस आउट हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड चेंज इन कलर, रिएक्शन होते होते कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है एंड प्रोडक्ट जो बन के आता है उसका कलर रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। मीन्स दैट हमने एक एप्पल लिया था, उसको कट किया था, कट करने से के बाद वो एप्पल का कलर था येलो, ओके। जब वो कांटेक्ट किया एयर के साथ तो उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो कलर होता है वो जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो दोनों का कलर क्या हो जाता है, डिफरेंट आ सकता है। जैसे कि हमने लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या था, जो आयरन की रोड थी, ठीक है, उसका जो कलर था, ठीक है, पहले तो वो शाइनी कलर की थी। जब उसने एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसका कलर क्या हो गया, शाइनी से ब्राउन कलर हो गया, ओके। नेक्स्ट, स्टेट चेंज हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। इनकी 4 स्टेट्स होती हैं। जैसे कि सॉलिड, कुछ एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, जो सारी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं।
और जो गैसेस होगी जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है हमारी गैसेस, तो इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। एंड एक्वस जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है हमारा, उसको हम AQ से डिनोट करते हैं, जैसे H2SO4 था, ठीक है, तो वो क्या है हमारा एक एक्वस। तो जैसे कि हमने हाइड्रोजन ली, वो थी हमारी गैस, उसको हमने G से डिनोट किया ब्रैकेट में। जो जिंक था वो था हमारा सॉलिड, उसको हमने S से डिनोट किया। एंड ऐसे ही हम क्या करते हैं लिक्विड, जैसे हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ऐड करके H2O बनाया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और दोनों क्या है गैसेस। एंड जो प्रोडक्ट बन के आया वो हमारा वाटर बन के आया H2O। एंड H2O क्या है हमारा लिक्विड हो गया वो। ऐसे स्टेट्स चेंज हो जाती हैं रिएक्शन होते होते। टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट्स होते हैं जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन होते होते क्या होता है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बन पाता, ठीक है। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, रिएक्शन करवाई, हमने एलिमेंट्स लिए, उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बन पाया, वो उसमें कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स रह गए, ओके। जैसे कि हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम ना रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। हमने लिया वाटर, एक गिलास वाटर में हमने डाले राइस 2-3 चम्मच, ओके, और थोड़ा सा डाला सोल्ट। हमने एक पानी का गिलास लिया, उसमें हमने चावल डाले, उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला। जो उसमें नमक ऐड किया, नमक तो पानी में मिक्स हो गया, वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, वो तो सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। बट जो चावल थे वो क्या हो गए, पानी के गिलास के नीचे बैठ गए। मतलब जो चावल के, जो हम कह देते हैं जो चावल होते हैं वो होते हैं सॉलिड, एंड वो मिक्स नहीं हो पाए, तो वो क्या है हमारे प्रेसिपिटेट्स। और जो भी हम कह सकते हैं जैसे कि चावल हैं, ऐसे ही हमारे मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड, इतने ज़्यादा होते हैं कि जब हम उनके साथ कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बन पाता, वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाती। उसमें से जो हमारे सॉलिड रह जाते हैं सॉल्यूशन में वो हमारे प्रेसिपिटेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने ली है बेरियम क्लोराइड लिया इन्होंने एंड H2SO4। बेरियम क्लोराइड में इन्होंने क्या किया, H2SO4 को ऐड किया। जब H2SO4 को ऐड किया तो बेरियम सल्फेट तो बन गया, बट जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मतलब जो हमारे क्लोरीन है वो क्या है सॉलिड है, और वो बच जाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। जब वो बच गए हमारे सॉल्यूशन में क्लोराइड्स, तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाई, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। उसमें जो बच गया सॉलिड क्रिस्टल्स बच गए, वो क्या है हमारे प्रेसिपिटेट्स। जो सॉलिड क्रिस्टल्स हमारे सॉल्यूशन में नहीं घुल पाए, नहीं मिक्स हो पाए, वो हमारे क्या होते हैं प्रेसिपिटेट्स होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या है रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स रिएक्शन है, क्योंकि उसमें क्या है प्रेसिपिटेट्स रह गए, वो कंप्लीट मिक्स नहीं हुए। कुछ एलिमेंट्स इतने सॉलिड होते हैं कि वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बनाते, वो रह जाते हैं, उनका कंप्लीट सोल्यूट नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी चावल के दिए है ना एग्जांपल आपको रियल लाइफ के साथ रिलेट करवा के नमक तो मिक्स हो गया बट चावल नहीं मिक्स हो पाए, तो चावल क्या है हमारे प्रेसिपिटेट्स। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं मिक्स हो पाते। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाना क्या है हमारी केमिकल इक्वेशन।
केमिकल रिएक्शन करवाते टाइम हम जो भी रिएक्टेंट्स, जो भी एलिमेंट्स, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तो वो क्या है हमारी केमिकल इक्वेशन। जो भी हम जिस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, राइट करते हैं, हमने क्या लिया, कोई भी मतलब एलिमेंट लिए दो, उसके बाद हम एरो लगाते हैं, एरो के बाद हमारा प्रोडक्ट आता है। जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसमें हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, एंड जो हमारी राइट साइड होती है वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मैंने अभी अभी एग्जांपल दी है आपको। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बन के आता है, वाटर। नेक्स्ट जो हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट साइड कोई भी एलिमेंट ले और प्रोडक्ट जो बन के आएगा, जो हमारे पास दोनों साइड दिए हुए हैं, एक साइड हमारी रिएक्टेंट है, एक साइड हमारा प्रोडक्ट है। जो हमारा रिएक्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है जिंक, रिएक्टेंट साइड जो जिंक है और जो राइट साइड जिंक है, दोनों एलिमेंट सेम है, इनका नंबर सेम है 1 1, क्योंकि जिनके साथ कुछ नहीं लगा होता उनका मीन्स होता है ये एलिमेंट 1 है। जिंक भी 1 है और इधर भी जिंक 1 है, तो ये इन दोनों के नंबर क्या है, सेम, इन दोनों की क्वांटिटी सेम है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड के एटम्स या एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड जिंक 2 है और एक साइड जिंक 1 है। दोनों साइड जो भी हमारे पास, चाहे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, आयरन है, कोई भी एलिमेंट है, दोनों साइड ही इनका जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। जिंक की क्वांटिटी जो है लेफ़्ट साइड भी 1 है एंड राइट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन देख लेते हैं हम, H2SO4, हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है लेफ़्ट साइड भी 2 है एंड राइट साइड भी 2 है, SO4 एंड SO4। तो ये क्या है, हमारी रिएक्शन बैलेंस है। एंड नेक्स्ट हमारी आती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो होती है जैसे कि दोनों साइड एटम्स के नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं होते, तो उनको हमें बैलेंस बनाना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास आयरन है प्लस H2 टेंस टू आयरन, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड आयरन 1 है एंड प्रोडक्ट साइड जो आयरन है हमारे पास 3 है। तो हमें क्या करना होगा, जो लेफ़्ट साइड आयरन है उनको भी क्या करने होंगे, 3 करने होंगे। हम कभी भी बैलेंस करवाते टाइम जो आयरन के इधर जो राइट साइड आयरन के साथ 3 लगा है, हम ऐसे नहीं लगा सकते, हमको उसके आगे लगाना होगा। हम आयरन के आगे लगाएंगे 3, हम आयरन के नीचे इसके साथ कुछ भी नहीं लगा सकते। हमें जो भी बैलेंसिंग करनी होगी हमें उसके आगे ही लगाना होगा नंबर। जैसे इधर आयरन 3 है, पहले हम क्या कर लेंगे, हम टेबल बना लेंगे, इजीली हम समझते हैं। हमने क्या कर लिए, एटम्स के नेम लिख लिए, जो जो एटम्स हमें रिएक्शन में दिए हैं। Fe को फेरिक एसिड भी कहते हैं एंड आयरन भी कहते हैं। Fe को क्या किया इन्होंने, आयरन डिनोट किया एंड हाइड्रोजन लिया एंड ऑक्सीजन लिया। हमारे पास रिएक्शन में आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमने ये तीनों एटम लिख लिए। नेक्स्ट हमारे पास इनके रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं वो कितने कितने हैं। रिएक्टेंट्स मीन्स लेफ़्ट साइड के एटम कितने हैं, आयरन 1 है हमारे पास एंड हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। बट प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में आयरन 3 है, मीन्स ये दोनों डिफरेंट होगी, हमें इनको बैलेंस करना होगा। एंड हाइड्रोजन 2 हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 4 है, लेकिन रिएक्टेंट की साइड जो ऑक्सीजन है ना वो 1 है।
तो हमें बैलेंस करनी होगी रिएक्शन को। देखो कैसे बैलेंस करते हैं। आयरन को हमने क्या किया, आगे 3 लगा दिया। ओके, आयरन को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। आयरन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, आयरन इधर दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, आयरन तो हमारा इक्वल हो गया, बट अभी हमने ऑक्सीजन को करना है। तो हम ऑक्सीजन को करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन के नीचे 4 नहीं लिख सकते, हमें आगे लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड 4 को H2O के साथ लगा देंगे। तो हमारा जो हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम हाइड्रोजन को, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो उनको हम 4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 2 से क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। हमारी जो केमिकल इक्वेशन है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आयरन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 3 आ गया। जब हमने ऑक्सीजन को 4 बनाना था रिएक्टेंट की साइड, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड तो ऑक्सीजन 4 है ही, ठीक है, तो हमने क्या करना था, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन को क्या बनाना था, 4 बनाना था। तो हमने क्या किया, H2O के आगे 4 लगाया। हम कभी भी O के साथ ऐसे सीधा डायरेक्ट 4 नहीं लगा सकते, हमें आगे लगाना होता है। ठीक है, हमने क्या किया, H2O के आगे क्या लगाया, 4 लगाया, एंड ऑक्सीजन 4 हो गए रिएक्टेंट की साइड, बट जो हाइड्रोजन थे वो क्या हो गए, 8। तो उस साइड भी हमने क्या किया, हाइड्रोजन के आगे 4 लगाया, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट क्या हो गए, एटम्स क्या हो गए, 8 हो गए। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। ऐसे प्रैक्टिस करके देखना तो आपको आ जाएगी, बैलेंस करना रिएक्शंस को आपको आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जैसे इन्होंने, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि गैसेस को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं G से, एंड लिक्विड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल l से, सॉलिड को हम S से, एंड एक्वस सॉल्यूशंस को हम लिखते हैं AQ से। नेक्स्ट जो हमारा आया वो आया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस की टाइप कौन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो पहले हम जो करते हैं रिएक्शन वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी वो होती है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और हमारे पास एक न्यू फॉर्म में कंपाउंड बन के आता है, वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम 2 एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमारे पास H2O बन के आया, वो क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा, ये ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट होती है। जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसके ऑपोजिट होती है। उसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स 1 या 1 से ज़्यादा होते हैं और हमारा कंपाउंड बन के आता है एक कंप्लीट। इसमें क्या होता है, हम कंपाउंड को डिवाइड कर देते हैं। जिन एलिमेंट्स के साथ हमारा कंपाउंड बना उन एलिमेंट्स को हम इसमें से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वो किन किन एलिमेंट्स से बना है, एक तो बना है कैल्शियम से, एक बना है कार्बोनेट से। कैल्शियम एंड कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड से डिफरेंट डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। उसको कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपाउंड को ब्रेक करना, पूरे एक कंप्लीट कंपाउंड जो जिन एलिमेंट्स से वो बना है उन एलिमेंट्स को बाहर निकालना, उनको अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना,
वो होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट। एंड जैसे इन्होंने बुलाया, हाँ, जैसे इन्होंने कह सकते हैं बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो वो क्या होगी, दो फॉर्म में बट गई, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड होगी। ठीक है, वैसे ना ये आगे 3 टाइप की होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, 3 टाइप होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइसिस। ये फोटोलाइसिस, ओके, ये 3 टाइप की होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम ब्रेकअप कर सकते हैं 3 टाइप से, हम क्या कर सकते हैं, इनका ब्रेकअप कर सकते हैं, मीन्स कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। किस फॉर्म में, हम 3 फॉर्म में इनको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स हैं डीकम्पोजिशन के। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। जो थर्मल डीकम्पोजिशन है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, हीट प्रेजेंस होती है। हम एक कंपाउंड लेते हैं, उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने 2 एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, 2PbNO3 2। जो लेड नाइट्रेट लिया उसको क्या किया, हीट किया। लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद वो किस फॉर्म में आया, वो एलिमेंट्स डिवाइड हो गए, जिन एलिमेंट्स से मिक्स होकर ऐड होकर वो लेड नाइट्रेट बना था, एक लेड एंड एक नाइट्रेट। तो वो क्या हो गया, लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या हो गए, उसमें से डिवाइड हो गए। जिन एलिमेंट्स से वो मिलके बना था वो एलिमेंट्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए, तो उनकी क्या होगी, डीकम्पोजिशन होगी। वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एक कंप्लीट कंपाउंड को ब्रेक करना और उसमें से वो एलिमेंट्स अलग अलग कर देना जिन एलिमेंट्स से वो कंपाउंड बना था। थर्मल डीकम्पोजिशन में हम हीट का यूज़ करते हैं, हीट प्रेजेंस होती है, उसमें हम हीट के साथ रिएक्ट करवा कर हीट कर कर उस कंपाउंड को डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो डीकम्पोजिशन होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस होती है। उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं एक कंपाउंड में से। हमने क्या किया, H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो उसमें से हमारे H2 जैसे जितने एलिमेंट जितने एटम दिए होते हैं वो उनकी हमने बैलेंसिंग सेम रखनी होती है दोनों साइड। जैसे इन्होंने हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो इन्होंने 4 दिए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2H2 प्लस O2, O के भी 2 हुए ना, क्योंकि H के आगे 2 लगा है, तो पीछे जितने भी एटम्स होंगे उसके साथ तो उनको भी हम उतनी ही काउंटिंग में लेंगे। फॉर एग्जांपल 2H2O क्या है हमारा, लिक्विड, एंड उसमें से जब हम वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जब जैसे कि फोटोलाइसिस आ गई, फोटोलाइसिस में हम क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं। जब कोई एलिमेंट को हम सनलाइट में रखेंगे, कोई भी कंपाउंड को हमने क्या किया, सनलाइट के आगे रखा, जब उसको सनलाइट के आगे रखा गया तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको सनलाइट के आगे रखा गया। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के आगे रखा तो सिल्वर एंड क्लोराइड दोनों क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर था वो था वाइट, एंड सनलाइट के आगे रखने के बाद जो कलर हो गया सिल्वर का वो हो गया ग्रे, एंड क्लोराइड गैस अलग हो गई, सिल्वर क्या हो गया, अलग हो गया।
photographic paper has a coat of silver chloride which turns into gray when exposed to sunlight. सनलाइट के आगे रखने से मतलब सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाने से जो सिल्वर का कलर हो गया वो हो गया ग्रे। जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था वो था वाइट। पूरे कंपाउंड का जो कलर था वो था वाइट, कह सकते हैं कि कलरलेस था। बट जब हमने उसको सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाया तो वो कंपाउंड क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जो जिन एलिमेंट्स से मिलकर, जिन एलिमेंट से मिक्स होकर वो कंपाउंड बना, वो क्या हो गया, आगे जाके वो एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए, डिवाइड हो गए। उसको कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, उसी के सॉल्यूशन में से ही बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ओके, ये आपकी एक्टिविटी ही है बुक में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं इस एक्टिविटी में से। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट हमने लिया। जो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है उसमें जब हम शाइनी नेल, आयरन नेल, उसमें जब हम डिप करेंगे वो आयरन नेल क्या करेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, कॉपर को बाहर निकाल देगी। सल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, आयरन ने क्या किया, कॉपर को ही बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन से उसी को ही बाहर कर देगा। उसने क्या किया, जब आयरन को हमने एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया तो वो आयरन की नेल पहले तो थी शाइनी, बाद में उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लेयर आ गई, सल्फेट की लेयर कॉपर से हटके उस आयरन पे आ गई और कॉपर रह गया। जब कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो पहले क्या था, वो था ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, और जब सल्फेट की लेयर आयरन की नेल पे आ गई और बच गया कॉपर, सॉल्यूशन में ओनली क्या बचा, कॉपर, तो उसका कलर हो गया डर्टी ग्रीन। तो ऐसे कलर चेंज हो जाते हैं रिएक्शंस करवाते टाइम। ओके, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से ही बाहर निकाल दे, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्होंने जो एग्जाम्पल दी है वो दी है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक। जिंक क्या है, जिंक क्लोराइड बन गया एंड हाइड्रोजन गैस आउट होगी, क्योंकि जब हम जिंक को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड हमारे पास बन के आएगा। उसमें से हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, इवोल्यूट होगी, आउट होगी, और बन के आया हमारे पास जो कंपाउंड, वो बन के आया हमारे पास जिंक क्लोराइड। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक, जैसे कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें जिंक ऐड करेंगे, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने पहले क्या किया था, ऐड आयरन, क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। ओके, आयरन क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, और उसने क्या किया था, अपने ऊपर सल्फेट की लेयर ले ली थी। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया था, हमारा आयरन सल्फेट बन गया था, एंड कॉपर हमारा क्या हो गया था, आउट हो गया था। उसमें से जो कॉपर रह गया था उसका जो कलर था वो डर्टी ग्रीन हो गया था, एंड जो पहले कलर था कॉपर सल्फेट का वो था ब्लू कलर। जब हमें
कॉपर सल्फेट में जिंक को ऐड करेंगे, जिंक भी क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो जिंक भी क्या करेगा, सल्फेट की लेयर को अपने ऊपर ले लेगा, अपने साथ ले लेगा वो जिंक सल्फेट की लेयर को, कॉपर फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा उसमें से, उस सॉल्यूशन में से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, वो रिएक्शन क्या करती है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को, इस रिएक्शन में दो कंपाउंड दिए होते हैं, रिएक्टेंट साइड दो कंप्लीट एक्वस दिए होते हैं, सॉल्यूशंस दिए होते हैं। दो सॉल्यूशंस लिए, उन दोनों ने क्या किया, अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरियम ने क्या किया, सोडियम वाले आयन को ले लिया, एंड सोडियम ने क्या किया, बेरियम वाले आयन को ले लिया। बेरियम क्लोराइड से बन गया बेरियम सल्फेट, एंड सोडियम सल्फेट से बन गया सोडियम क्लोराइड। ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी आ जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बन पाता, उसमें सॉलिड्स रह जाते हैं, और जो सॉलिड एलिमेंट्स उसमें रह जाते हैं, उन सॉलिड्स एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, एंड उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आज तक था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तक। तो सो गाइस, प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय गाइस।